हेलो फ्रेंड्स, ई सकुंदम के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल 2020 के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये सुर्खियों में क्यों है। तो रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने ये अप्रूव किया है कि जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल 2020 को इंट्रोड्यूस किया जाएगा इन द मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो इस बिल की कौन सी ऐसी प्रमुख विशेषताएं हैं, सबसे पहले हम उस पर नज़र देते हैं। तो बिल में कहा गया है कि कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज इंक्लूड किया जाएगा यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। इससे पहले क्या था ना कि जम्मू एंड कश्मीर जो पहले स्टेट हुआ करती थी, बाद में 5 अगस्त 2019 आपको पता है बाइफर्केशन हो गया। लद्दाख जो है एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बन गया विदाउट लेजिस्लेचर, और जम्मू एंड कश्मीर एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बन गया विद लेजिस्लेचर। तो जब ये स्टेट था तब यहाँ की दो ऑफिशियल लैंग्वेज थी, इंग्लिश एंड उर्दू। कश्मीरी, डोगरी, हिंदी ऑल दो वहाँ पे 70% ऑफ पॉपुलेशन के द्वारा बोली जाती थी, पर वहाँ पे ये ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं थी। और क्योंकि वहाँ की ये ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं थी तो इसलिए वहाँ का जो ऑफिशियल बिजनेस था वो भी इस लैंग्वेज में नहीं होता था। और जब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था तो इसमें लद्दाख भी इंक्लूडेड था। तो जस्ट इमेजिन जो लद्दाखी पीपल थे या फिर जो जम्मू के लोग थे उनको कितनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था बिकॉज ऑफ दिस। तो इसी मिस्टेक को रेक्टिफाई किया गया है इस बिल के थ्रू, और कहा गया है कि अब जो 5 भाषाएं हैं वो जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज में आएगी। पहले थी इंग्लिश एंड उर्दू, अब 3 लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया है, कश्मीरी, डोगरी और हिंदी। यही है न्यूज़। अब हम कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें या इन्फॉर्मेशन पता कर लेते हैं जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछा जाता है। डोगरी को अलॉन्ग विथ बोडो, मैथिली और संथाली ऐड किया गया था इन 8th शेड्यूल बाय 92nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। जब ये अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2003 में, तब डोगरी को बोडो, मैथिली और संथाली के साथ जो है वो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो अभी हमें पता है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। असमीज़, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली एंड डोगरी। ये सारी हमारी कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं। इसमें से जो 14 भाषाएं हैं वो जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जब बना था तब उसमें इंक्लूडेड थी। सिंधी को इसमें ऐड किया गया था बाय 21st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967। कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को ऐड किया गया था बाय 71st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। और मैंने आपको कहा 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 के थ्रू 4 भाषाओं को, डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली को ऐड किया गया। इस तरह से टोटल कितनी भाषाएं होती है 8वीं अनुसूची में, 22 भाषाएं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि ये बिल जो है लोगों का जो बहुत टाइम से जो डिमांड था, वहाँ की आम जनता का जो ये डिमांड था, इसको पूरा करता है। और साथ ही साथ जो स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी है, जो समानता है, उसको भी ये समाहित करता है। क्योंकि सिर्फ वो भाषाएं जो कश्मीर में बोली जाती है उसी को आपने पूरे के पूरे स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज बना के रखे थे आप इतने सालों से, तो समानता तो नहीं थी ना। तो इस बिल में कोशिश की गई है कि एक स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी, एक समानता स्थापित की जाए। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो भाषा से संबंधित है ऑफिशियल लैंग्वेज से, उस पर हम एक नज़र दे लेते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डील करता है विथ ऑफिशियल लैंग्वेजेस। आर्टिकल 343 टू 351 जो है ये लैंग्वेज से संबंधित है। स्पेशली आर्टिकल 345 जो है वो कहता है कि जितनी भी ऑफिशियल लैंग्वेज है और जो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट है, ये इससे संबंधित जितने भी प्रोविजंस है, जितने भी प्रावधान है, वो आर्टिकल 346 टू 347 में के अंतर्गत आएंगे। और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो 8th शेड्यूल से रिलेटेड है, 8वीं अनुसूची से रिलेटेड हैं, वो है जैसे कि आर्टिकल 344 एंड आर्टिकल 351। आई एम श्योर आपने आर्टिकल 351 अनुच्छेद 351 के बारे में आपने सुना होगा। 344 के बारे में मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ कि इसमें ये कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ के 5 वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ के 10 वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा राष्ट्रपति एक आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष, 8वीं अनुसूचित और विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा, जिनको राष्ट्रपति जो है वो नियुक्त करेंगे। और आदेश में आयोग द्वारा कुछ चीज़ों पर अनुसरण किया जाएगा, जैसे कि संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए हिंदी भाषा का आधिकारिक प्रयोग जारी रखना चाहिए या फिर अंग्रेजी भाषा का, इस तरह की विषय वस्तु पर जो है ये
संज्ञान लेगा। जो हमारा आर्टिकल 351 है, ये काफ़ी फेमस है कि हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार से संबंधित है, कि ये जो है वो सरकार का दायित्व है कि इसके प्रचार प्रसार की ओर कदम बढ़ाए। तो हमने समझ लिया आर्टिकल 51, आर्टिकल 344। यही था फ्रेंड्स ये पूरा न्यूज़। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखे ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी लर्निंग।